बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इंशाल्लाह लेक्चर में एक नया टॉपिक, एक नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी शार्प। ठीक है जी। अक्सर लड़कों की डिमांड है सर जी एक सी शार्प के मुतालिक कोई वीडियोस आप अपलोड करें, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है उसके मुताबिक मैं आपको सी शार्प के मुतालिक बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियोस आप देखते रहिए। ठीक है, मसला हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या मैसेज के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लैंग्वेज जो है सी शार्प, इसको सीखने की क्या जरूरत है हमें। ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं बाजार में। ठीक है, तो जिस तरह विजुअल बेसिक है, जावा है, वो क्यों ना सीखे बंदा, सी शार्प क्यों सीखे। तो इसके बहुत से जवाब हैं जिसमें से चंद जवाब मेरे जहन में है। सबसे पहले जवाब तो ये है कि देखें आपके सामने नजर आ रहा है कि सी शार्प जो है ना पॉपुलरिटी के लिहाज से बहुत ही पॉपुलर है आजकल। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकते हैं जो जावा में भी हो सकती हैं, लेकिन जावा से भी ये पॉपुलर ज्यादा है। ठीक है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इसमें कोडिंग करेंगे तो आप इसमें कोडिंग के जरिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखें पहला जवाब तो ये हुआ कि पॉपुलरिटी इसकी बहुत ही हाई है। ठीक है, पहला जवाब ये है। तो जिस तरह देखें आपके सामने नजर आ रहा है, सी शार्प वाज नेम्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द 2012 बाय द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2012 में एक पॉपुलरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंडेक्स है, उसके मुताबिक ये जो था इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा थी। 2012 की बात हो रही है। ठीक है ना, तो तकरीबन ये पॉपुलरिटी समझ लें कि 2.3% इसने ग्रो किया है सी शार्प में पॉपुलरिटी के लिहाज से। तो ये वजह है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से कोडिंग के जरिए कर सकते हैं। और एक वजह ये है जो आपके सामने भी मैं बताऊंगा। ये देखें, एक आपके सामने ये चार्ट नजर आ रहा है। इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रोग्रामिंग को अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, जिस तरह की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है या गेमिंग की प्रोग्रामिंग है, तो इन सब में सी शार्प इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस तरह आप जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है या मोबाइल एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब आप समझ लें कि कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जिस तरह एडोब फोटोशॉप है या इस तरह की बहुत सी प्रोग्रामिंग है या कोरल ड्रा वगैरह है। ठीक है, इस तरह की आपके सॉफ्टवेयर हैं, ये जो है ना ये सी शार्प में बने हुए हैं। तो देखें सी शार्प इधर भी आपने यूज किया। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आप जहन में आ रहा होगा कि इसमें तो जावा का काम होता है, जावा के जरिए या एंड्रॉयड अगर आप सीख लें तो एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग इसमें ज्यादा यूज होती है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में जावा भी यूज होती है और एंड्रॉयड भी यूज होती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको कहते हैं ज़ेमरिन अगर आपके पास हो इंस्टॉल कर लें तो आप ये सी शार्प की कोडिंग जो है ना ज़ेमरिन में करके आप सी शार्प के कोड को मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि iOS एप्पल के मोबाइल में या एंड्रॉयड के मोबाइल में सी शार्प के कोड को बड़े आसानी तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ेमरिन के जरिए। तो मतलब ये हुआ कि सी शार्प आप बड़े आसानी से कोडिंग करके ज़ेमरिन की मदद से आप मोबाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप जानते हैं ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो सर्वर में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि एक सर्वर साइड होती है, क्लाइंट साइड होती है। सर्वर साइड मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल लेता हूँ, जिस तरह फेसबुक है। ठीक है, ये सर्वर में पड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब है। ठीक है, इस तरह बहुत से और भी, जिस तरह ये डेली मोशन है। ठीक है, इस तरह के प्रोग्रामिंग जो है ये वेब एप्लीकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि हम अक्सर ASP.NET में प्रोग्रामिंग करते हैं, एक्टिव सर्विस पेजेस में, और ये ASP.NEट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो आप सी शार्प में ASP.NEट की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम सर्वर साइड की अगर प्रोग्रामिंग करें ना तो आप सी शार्प की मदद से सर्वर साइड की भी आसानी के साथ
प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ASP.NET के जरिए। ठीक हो गया ना। अब एक रह गया जी गेमिंग। आप अक्सर लड़के गेम खेलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पीसी की गेम्स अलग होती हैं, मोबाइल्स की होती हैं, ठीक है, इसी तरह iOS की मुख्तलिफ किस्म की गेमिंग होती है। तो आप जानते हैं कि अक्सर गेमिंग की कोड्स या तो जावा में भी लिखे जाते हैं, अक्सर जावा में लिखे जाते हैं, लेकिन C# में भी आप कोड करके, लेकिन करके इसमें एक टूल इस्तेमाल होता है यूनिटी को टूल इस्तेमाल करके आप C# के कोड को, ठीक है, इसको आप गेमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि देखें C# कितनी अहम हो गई आपके लिए। सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करना है किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो एक टूल इस्तेमाल करके आप C# को कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो गेमिंग की प्रोग्रामिंग हो, ठीक है, आप C# को हर जगह यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना फायदा हो गया C# का। तो यही वजह है कि आप C# सीखें, इस पे कोडिंग को अंडरस्टैंड करें, तो आप हर जगह आसानी के साथ चल सकते हैं मार्केट में। चाहे आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे वो क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे वो गेमिंग आप बना रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं अगर आपको एंड्रॉयड नहीं आता, आपको एंड्रॉयड में मसला आ रहा है, ठीक है, ये जावा से आपको दिलचस्पी नहीं है इतनी, तो आप C# की कोडिंग आसानी से सीख कर हर साइट पर जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें एक C# जो है ना इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि अक्सर पता है आपको, इसमें बड़ी आसानी के साथ प्रोग्रामिंग होती है। तो C# भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। इट कंटेन्स फीचर्स सिमिलर टू द जावा एंड द C++। तो C# में अक्सर जो फीचर्स हैं वो जावा और C++ के मौजूद हैं, ठीक है ना। यानी कि C# में आप जावा की अगर आपने अंडरस्टैंडिंग है या C++ आपने की हुई है, तो C# बड़े आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। तो इट इज स्पेशली डिजाइन टू वर्क विद द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। तो आमतौर पर C# को .NET फ्रेमवर्क में आप यूज करते हैं। .NET फ्रेमवर्क क्या होता है जी? .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का एक समझने के टूल है, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप मुख्तलिफ किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आजकल चल रही हैं, अक्सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बड़ी आसानी के साथ उसमें कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क एक समझने के एक प्लेटफॉर्म है। तो C# जो है ना इस प्लेटफॉर्म में बड़ी आसानी के साथ चलता है। तो आपको समझ आ गई कि ये C# जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो अभी मैंने बताया कि जी .NET फ्रेमवर्क क्या है, तो आपके सामने था, आप दोबारा देख सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। अभी मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है दैट रन्स प्राइमरीली ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे चलता है। तो आप अगर C# को इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो आप जानते हैं कि वो .NET फ्रेमवर्क है। तो .NET एक फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म, ओके। तो ये वजह होती है कि आप C# सीखें, उस पर दिलचस्पी पैदा करें, क्योंकि इसकी मुस्तकबिल में बड़े चांसेस हैं और आप आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें जी .NET फ्रेमवर्क में आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं। तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप विंडोज की एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हैं, इसी तरह आप डेटाबेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत कुछ .NET फ्रेमवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें आजकल जितने भी मार्केट में जो चीजें चल रही हैं कंप्यूटर साइंस की, वो या तो डेस्कटॉप है, या वेब एप्लीकेशन है, ये विंडो बेस्ड है, ये मोबाइल बेस्ड है, या डेटाबेस के मुतालिक है। तो सारा तो आपके सामने ही आ गया, तो और क्या चाहिए। तो .NET फ्रेमवर्क में आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो ये वजह है जी आप C# को सीखें, उसमें दिलचस्पी पैदा करें। इसी कोडिंग में आपको आराम से समझाऊंगा एक एक लेक्चर्स में, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में आपको शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोडिंग को अंडरस्टैंड करें, आपको समझाऊं। तो गुजारिश ये है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में इंशाल्लाह एक एक कोड करेंगे, एक एक प्रोग्रामिंग करेंगे, और कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को आपको आसान अल्फाज में आपको मैं समझा सकूं। तो उस सब के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। फिर इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियोस होगी इंशाल्लाह मैं उसमें आपको कोडिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।